आज हम संस्कृत दसम वर्ग का एकादश पाठ व्याघ्र पथिक कथा पे बात करते हैं, है ना। कहानी का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है? व्याघ्र पथिक कथा। और इसके लिखने वाले हैं नारायण पंडित। यह जो पाठ व्याघ्र पथिक कथा है, ये हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ से लिया गया है। और हितोपदेश है ना, उसमें कई खंड हैं। इसमें से एक खंड का नाम है मित्र लाभ खंड। यानी हितोपदेश में कई खंड हैं, है ना, कई भाग हैं। भाग को इसमें खंड कहा गया है। और उसमें से एक खंड का नाम है मित्र लाभ खंड। और उसी में ये है कहानी व्याघ्र पथिक कथा। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और बढ़िया बढ़िया नीति की बातों बताने के लिए पशु पक्षी के द्वारा कहानी को बताया गया है ना। और जो सुनने में बड़ा ही मनोरंजक आनंदप्रद लगता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि लोभ का परिणाम क्या होता है। हमको लोभ नहीं करना चाहिए, इस पे बात किया गया है। और ये बताया गया कि अगर जो आदमी लोभ करता है तो उसका बड़ा ही दुखद परिणाम होता है। तो अब हमें समझते हैं इस कहानी को। कहानी का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। कश्चित् वृद्धि व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भो भो पान्थः इदं स्वर्ण कंकणम गृहीताम्। किसी तालाब के नजदीक में एक बूढ़ा बाघ हाथ में कुश लेकर के स्नान किया हुआ बोल रहा था। क्या बोल रहा था कि ये जाने वाले राही, ये मुसाफिरों, मेरी बात सुनो। मेरे हाथ में यह सोने का कंगन है, तुम चाहो तो इसे ले जा सकते हो। हाँ? ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेन लोचितं भाग्येन तत् संभवति। तो जो बाघ बोला, शेर बोला, उसकी बात को सुन करके एक पथिक लोभ से आकृष्ट हो गया, लोभ के वशीभूत हो गया। और वह मन में सोचने लगा, अरे भाग्य से ही ऐसा मौका मिलता है, भाग से ही ऐसा मौका मिलता है। कितना बड़ा कंगन है सोने का, अगर ये हमें मिल जाए तो हम तो अमीर हो जाएंगे। किंतु अस्मिन् आत्म संदेह प्रवृत्ति विधेया, लेकिन इसमें तो जान जाने का भय है, क्योंकि तो बाघ के पास है। तो बाघ के पास हम जाएंगे तो बाघ हमको मार के खा भी सकता है। यतः, क्योंकि एक सुक्ति है। क्या सुक्ति है? अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। यानी कह रहा है कि जहाँ पर अनिष्ट का अनुमान हो, अनिष्ट माने होता है हानि का, है ना, भयंकर नुकसान का आशंका हो, तो अगर थोड़ा बहुत लाभ दिखे तो हमको काम नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि हमें क्यूल जाना है, हम जहाँ स्टेशन पहुँचे, जिसे स्टेशन पहुँचे, सीढ़ी पास पहुँचे कि गाड़ी खुल गई। हमको लगता है दौड़ते हैं तो हम दौड़ कर पकड़ लेते हैं और दौड़ने भी लगते हैं, तब तक गाड़ी खुल चुकी, थोड़ा सा स्पीड हो जाती है ना। तो हम अधिकतर क्या करते हैं, या आम लोग क्या करता है कि दौड़ के पकड़ लेता है ना, और अपने को बड़ा शाबाशी देता है कि अरे रे वाह, हम तो इस पे चढ़ गए, है ना, मेरा समय बहुत बच गया, है ना, बहुत खुश होता है। लेकिन ये भी तो संभावना है कि हम पौधन पकड़े, हाथ मेरा स्लिप कर गया, या पौधन हम पकड़ लिए लेकिन मेरा पैर सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाया, हम गिर सकते हैं। गिरने के बाद कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना कोई दुर्घटना भी घट सकती है, या जान भी जा सकती है, बहुत चीज़ हो सकती है।
तो हम थोड़ा सा जल्दी पहुंचने के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले। इससे हमको मूल रूप से क्या है, हानि है। क्या है, हानि है। तो हमको ऐसे काम नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि जहाँ अनिष्ट की संभावना हो और वहाँ थोड़ा लाभ मिले तो उसको करना उचित नहीं है। जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है ना, और एग्ज़ाम टीचर एक क्वेश्चन कॉपी देख करके घूम रहे हैं और किसी लड़का के पास चीट है, उसको लगता है कि हम नज़र बचा के लिख लेंगे, किसी को आएगा 400, हमको तो आ जाएगा 450, 450, है ना, बहुत नंबर आएंगे। और करता है, हो सकता है पास भी हो जाए, हो सकता है नंबर मिल भी जाए, लेकिन ये भी संभावना है या नहीं कि वो पकड़ा भी सकता है, और पकड़ाने के बाद 2 साल की जेल भी हो सकती है, 2000 रुपया भी लग सकता है, बदनामी भी हो सकती है ना। तो मूल बात ये हुई कि जहाँ पर अनिष्ट की, नुकसान की संभावना हो, वहाँ कुछ फ़ायदा मिले तो वो काम नहीं करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं, नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। कह रहा है कि कोई कटोरा है जी, या कोई गिलास है और उसमें विष भरा हुआ है और ऊपर से दूध का फेन लगा दे, है ना, दूध का फेन ऊपर में बहुत सारा लगा दे और कहे कि लो पी लो, तो हमको तो लग रहा है कि तो दूध है ना, उसको हम दूध समझ के विष पिएंगे तो क्या मृत्यु होगी या नहीं, मृत्यु होगी, है ना। हम थोड़ा सा दूध के लालच में अगर हम उस विष को पीते हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी काम हमको नहीं करना चाहिए जिसमें मूल रूप से हानि की संभावना हो, है ना, क्योंकि वह अनंतः दुखदायी होता है। ठीक है, तो ही पथिक सोच रहा है कि बड़ा आराम से हमको सोने का कंगन मिल जा रहा है, हम इसको ले करके अमीर हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी अंतर्निहित है कि अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमको पकड़ सकता है, हमको मार के खा भी सकता है, क्या करें। तब वो पुनः सोचता है, तब पथिक पुनः सोचता है, क्या सोचता है, किंतु सर्वत्रार्थधनी प्रवृत्ति संदेह एक। दुनिया में जितने भी काम हैं सब काम करने में संदेह है, रिस्क है। भी काम बिना रिस्क के हुआ ही नहीं, है ना। जैसे तुम पढ़ रहे हो तो क्या है, ये एकदम कोई गारंटी ले सकता है कि तुम 1st डिवीजन आओगे ही, 2nd डिवीजन आओगे ही या पास होगे ही? ये तो भविष्य के गर्त में है। अगर तुम मेहनत की तो हो सकता है टॉप भी आ सकते हो, 1st डिवीजन भी आ सकते हो, और मेहनत से लापरवाही की फेल भी हो सकते हो। बहुत सारे लड़का फेल भी हुआ, बहुत सारे लड़का 1st डिवीजन भी हुआ। तो कह रहा है कि कोई भी काम बिना रिस्क तो हो नहीं सकता। अगर हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि हम सकुशल लौट ही आएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा? हो सकता है हम बाइक या सावधानी से चला रहे हैं, सामने वाला सावधानी से नहीं चला रहा है, उठोक दे। कह रहा है कि हर काम में रिस्क है, कोई काम बिना रिस्क के नहीं होता। कोई मैच खेलता है तो मैच के पहले ही किसे बता सकता है कि कौन जीत जाएगा, कौन हार जाएगा? जो बढ़िया खेलेगा वो जीत सकता है। वही कह रहा है किंतु सर्वत्र अर्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह है। जहाँ भी हम अर्थ अर्जन करने जाएं या कोई भी काम करते हैं उसमें संदेह तो बना रहता ही है, रिस्क तो रहता है। तन निरूपयामी तावत, तब क्या करूं? तब एक उपाय करता हूं, प्रकाशम ब्रूते। प्रकाशम ब्रूते का अर्थ होता है प्रकट होकर बोलना, है ना। एक मन में बोलता है और एक प्रकट होकर बोलता है, सुना के बोलता है। किसको सुनाता है? बाघ को। कह रहा है कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम प्रसारि दर्शयति, बाघ हाथ फैला करके दिखा देता है कि लो देख लो यही कंगन है। पांथो अवदत कथम मरात्मके तो ये विश्वास है, अरे तुम तो हिंसक हो, हम तुझ पे कैसे विश्वास कर लें कि हम तुम्हारे पास आएंगे तुम उसको खा नहीं जाओगे। व्याघ्र उपाच,
बाघ बोला, क्या? सुनो रे पांथ, ध्यान से सुनो पांथ। पांथ पथिक, प्रागे यौवंत सायामति दुर्वृत्तासम। पहले जब मैं जवान था तो मैं बहुत बदमाश था। क्या था? बहुत बदमाश था। अनेक गो मानुषाणाम बधान वे पुत्रा मृतादारश्च। मैंने बहुत सारे गायों को मारा, मनुष्यों को मारा और उसको खाया। इसका फल ये हुआ कि मेरी बेटी मर गई, मेरी पत्नी भी मर गई। वंशहीनश्चाहम्, और मैं निर्वंश हो गया, मेरे वंश में अब कोई नहीं है। ततः केनचित् धार्मिकेन अहम् आदिष्टः, तब मुझे किसी धार्मिक ने आदेश दिया, मार्गदर्शन दिया। दान धर्मादिकम चरतु भवान, तुम दान धर्म के रास्ते पे चलो, इससे जो तुम्हारा मानसिक क्लेश है, जो तुम्हारा दुर्योग है, वो खत्म होगा। तद उपदेशात् इदानीम अहम् स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमि। और इसके बाद जब उस धार्मिक ने हमें कहा कि दान पुण्य करो, दान धर्म करो, तो मैं उससे रास्ते पे चल निकला। और उसके बाद मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, कुछ हाथ में ले करके जो भी आदमी मिल जाता है उसको देता हूँ। और उसके बाद भी तुम देखो कि देख लो, तुम हमारा चेहरा ही देख लो, मैं स्नान किया हूँ, देखने से ही लग रहा है कि मैं शील युक्त यानी चरित्रवान हूँ, बढ़िया व्यवहार वाला लग रहा हूँ, दाता हूँ, दानी हूँ। वृद्ध हो, और मैं वृद्ध भी, और उस पर भी मेरा नख दंत वो भी गल गया है। शेर जो शिकार करता है अपने पंजे से, तो उसका पंजा गल गया, दांत है वो झड़ गया। अब बताओ मैं कैसे विश्वास करने योग्य नहीं हूं? तुम मुझसे जो शंकित हो कि मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा, तो मैं अपनी पूरी कहानी सुना दिया कि मैं पहले जवानी में बहुत बदमाश था, बहुत दुष्ट था, अनेकों गायों को मनुष्यों को मारा खाया। सही बात है। इस पाप के चलते मेरी बेटी मर गई, मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मैं निर्वंश हो गया, मैं बहुत ही उद्विग्न हो गया, दुखी हो गया। तब किसी धार्मिक ने बताया कि जाओ दान पुण्य करो। अब मैं दान पुण्य करने लगा हूँ। अब देखो मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, मेरा व्यवहार देखो कितना सुंदर हो गया है, मैं दानी हो गया हूँ, और ऊपर से मैं वृद्ध हूँ, मेरे नाखून गल गए, दांत झड़ गए। अब बताओ मैं कैसे विश्वास करने योग्य नहीं हूँ? अरे मैंने तो धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया है, ठीक। और धर्म के वो प्रवचन कुछ देने लगता है, क्या देने लगता है इसको हम अगले वीडियो में बताते हैं, लंबा हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।